ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि आप शालीन कपड़े पहन करके आइए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। Mumbai's Siddhivinayak Temple, one of the most visited places of worship in the country, is set to introduce a new dress code for devotees. Starting next week, visitors to this sacred site will be required to wear decent and body-covering clothes. The new rule comes after several complaints from devotees regarding inappropriate attire causing disturbance and discomfort among fellow visitors. विनायक मंदिर पूरे विश्व में रहने वाले सनातनियों और गणेश भक्तों के आस्था का केंद्र है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं और उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। सभी के जीवन में मंगल होता है। तो निश्चित रूप से जब आप जिस स्थान पर जाते हैं तो उस स्थान की भी अपनी एक मर्यादा होती है। तो इसके लिए बहुत सारे गणेश भक्तों ने सुझाव दिया था कि कुछ लोग ऐसे कपड़े पहन करके आते हैं जो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, जो शोभनीय नहीं होता है। इसलिए ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि आप शालीन कपड़े पहन करके आइए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जो भद्र जो है ड्रेस हो, जो दिखने में अच्छा लगे, पूर्ण हो। ऐसा नहीं कि आप जींस नहीं पहनना है, आप जींस भी पहन सकते हैं, कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन वह पूर्ण होना चाहिए, अपना शरीर ढका हुआ होना चाहिए, लोगों को दिखने में अच्छा लगना चाहिए। इसलिए ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ पर आने वाले सभी गणेश भक्त शालीन कपड़े पहन करके आएं और माघ शुक्ल प्रतिपदा जो यहाँ पर माघी गणेश उत्सव होता है उस दिन से यह नियम प्रारंभ होगा और धीरे धीरे करके मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, नीचे भी यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे, इसके द्वारा लोगों तक यह बात पहुंचेगी। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इस नियम को सभी लोग फॉलो करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो लोग भी दर्शन के लिए आते हैं वह सभी गणेश भक्त हैं। उनकी यहाँ गणेश जी के मंदिर में श्री सिद्धिविनायक के ऊपर श्रद्धा इसलिए आते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो हजारों में कोई बिल्कुल ही हाफ कपड़े पहन करके आ जाता है। तो निश्चित रूप से जो भी सनातनी लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोगों ने विरोध जताया था। तो इसलिए निर्णय लिया गया है कि बिल्कुल हाफ कपड़े पहन करके ना आए। देखिए, आज की युवा पीढ़ी सनातन के करीब जा रही है, उनकी सनातन के प्रति श्रद्धा बढ़ी है और यहाँ पर श्री सिद्धिविनायक मंदिर में आप देखेंगे कि लाइन में भी बड़ी संख्या में युवा वर्ग आकर के दर्शन करता है। तो आप जाकर के देखिए कि लोग अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं। तो उसमें से कुछ लोग हैं वह निश्चित रूप से इस नियम के बाद पहन करके आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होगी। The Sri Siddhivinayak Ganpati Temple Trust said that clothes like short skirts, ripped trousers on any outfit that exposes body parts will no longer be permitted. They added that preferable clothing includes Indian attire such as saris, kurtas and churidars, which reflect the sanctity and cultural significance of the temple. The new dress code aims to ensure that the temple remains a respectful and peaceful space for all who visit. The trust explained that the decision follows repeated requests from devotees who felt that certain outfits were distracting and did not align with the temple's traditional atmosphere. The trust stressed that the move is not just about dress, but about maintaining a comfortable environment for everyone. The temple attracts thousands of devotees from all over India and abroad, and it's essential that visitors feel at ease while embracing the spirituality the temple offers. कैसे है कि यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि पाबंदी लगाई गई है। हमारा देश हर एक धर्म का आदर करता है, हमारी संस्कृति है प्राचीन। तो यहाँ पर हमें खुद को, हम अगर मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें खुद से के मन से हमें कुछ तो एक ड्रेस के लिए हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम हमारी संस्कृति के अनुसार, परंपरा अनुसार ड्रेस का परिधान करें। हमने यहाँ 31 को, 1 जनवरी को हमने देखा लोग डिस्को या पब से आ रहे हैं, पार्टी करके आ रहे हैं, बीच से आ रहे हैं और उनका ड्रेसिंग
शॉर्ट्स में जेंट्स लोग आ रहे हैं, महिलाएं शॉर्ट्स मिडीज में आ रही है, तो ये कहीं तो हमारी संस्कृति को शोभा नहीं दे सकता। और यहाँ जो भाविक आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, उन्हें यह सब देखने में संकोच होता है। इसलिए हमने 1 फरवरी से हमारा जो माघी गणेशोत्सव यहाँ पर चालू होने वाला है, इसलिए हमने ये पाबंदी नहीं कहूंगी, हमने ऐसे नियम किया है कि हमें पारंपरिक पोशाक परिधान करना चाहिए जो हमारे मन को शांति दे, हमारे मन को समाधान दे, जो दूसरों को देखने में संकोच ना हो। The Siddhivinayak temple is known for its peaceful atmosphere and spiritual vibes, drawing both locals and tourists seeking blessings. The trust hopes that this new policy will help preserve that atmosphere and allow all devotees to experience the temple in its true spirit.